स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी डांस बार के ओनर सीसी से, जो रुद्राक्ष से पूछेगा कि आखिर तुम चमेली से स्टोर रूम में इतना लंबे टाइम तक क्या बात कर रहे थे। रुद्राक्ष कहेगा कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने आप को एंटरटेन कर रहा था। वो ओनर कहेगा बार का कि हर कोई बार में आता है एंटरटेन करने के लिए खुद को, लेकिन तुम बार को छोड़कर चले गए। चाहे जो हो, अब मैं तुम्हें बार में दोबारा देखना नहीं चाहता, इसलिए तुम अब यहाँ लौटकर कभी मत आना। रुद्राक्ष यहाँ सोनिया का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर उसने कहा होता है मैं आऊँगी, लेकिन वो नहीं आती। और ये सोच सोच कर रुद्राक्ष परेशान होता रहता है कि क्या हुआ, सोनिया लेट हो गई, क्या मैं बार के अंदर जाकर के देखूँ। रुद्राक्ष फिर फाइनली बार के अंदर जाने का डिसाइड करता है और वो उसके बारे में देखने लगता है कि सोनिया कहाँ है। तभी वो मैनेजर से पूछता है कि चमेली कहाँ है। मैनेजर कहता है कि चमेली, यहाँ पर तो ऐसी कोई डांसर चमेली नाम की काम ही नहीं करती। रुद्राक्ष कहता है कि अरे थोड़ी देर पहले तो मैं उससे मिला था, इवन मैंने उससे बात भी की थी और इस क्लब के ओनर ने मुझे धमकी भी दी थी। तभी मैनेजर कहता है कि हाँ, आपसे पहले रुद्राक्ष को भी हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था। रुद्राक्ष कहता है कि क्या सच में तुम उसको भूल चुके हो? रुद्राक्ष यहाँ पर पहले आया था, तुमने देखा था? मैनेजर कहता है कि वो रुद्राक्ष जैसा दिख रहा था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा पी रखा था, इसीलिए हमने उससे कहा कि तुम घर जाओ और जाकर सो जाओ। रुद्राक्ष सोचता है कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है और ये कुछ भी मान क्यों नहीं रहा कि इसने रुद्राक्ष यानी कि मुझे देखा था और सोनिया यहाँ पर काम करती है। तभी वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ अब सोनिया के चक्कर में, इसीलिए वो सब कुछ जाकर के बाहर प्रिशा को बताता है और कहता है कि सोनिया मिसिंग है, वो यहाँ पर नहीं है और मुझे यकीन है कि ये सब कुछ बार ओनर ने ही किया है। प्रिशा कहती है कि अब तो फिर एक ही तरीका है कि पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, वो इस क्लब पर आएगी, रेड मारेगी और हम तभी सोनिया तक पहुँच पाएंगे। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, ये आइडिया अच्छा है और वो दोनों पुलिस को कॉल करके सोनिया के मैटर में सब कुछ बताते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि एक अनजान शख्स इन दोनों को देख रहा होता है। पुलिस पहुंचती है बार में रुद्राक्ष और प्रिशा के साथ। वो वहां मौजूद हर किसी को अरेस्ट करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हमने हर जगह छान मारी, लेकिन सोनिया यहाँ कहीं नहीं है। रुद्राक्ष कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो मैंने उससे बात की है, मैं उससे मिला हूँ और मैं बार ओनर से भी मिला हूँ। कांस्टेबल कहता है कि लेकिन सर, ओनर और मैनेजर दोनों ही यहाँ से भाग गए हैं। प्रिशा को एक ट्रक दिखता है और उसे देखकर उसे शक होता है और वो सोचती है कि ज़रूर ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ होगा। वो ट्रक को रोकती है, ट्रक के आगे आ जाती है और एक्सीडेंट होने का बहाना करती है। पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और वो लड़कियों को ढूंढ निकालती है। रुद्राक्ष को यहाँ पर मिलती है सोनिया। सोनिया भी रुद्राक्ष को देखती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसको गले से लगा लेती है। वो कहती है रुद्राक्ष, तुम मुझे यहाँ से बचा लो, तुम मुझे यहाँ से बचा लो। रुद्राक्ष कहता है कि डोंट वरी सोनिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं। प्रिशा कहती है कि हाँ, पुलिस भी हमारे साथ है, इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। वहाँ पर जो अनजान शख्स होता है वो अपने आप से बात करता है और कहता है भगवान का शुक्र है कि सोनिया इन्हें फाइनली मिल गई। उधर दिखाया जाएगा कि सोनिया कहती है रुद्राक्ष को कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तो रुद्राक्ष के कहने पर सोनिया पुलिस इंस्पेक्टर को अपने साथ हुआ सब कुछ बताती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, अब मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए आप मुझे यहाँ से बचा लीजिए। सोनिया कहती है कि मैं आपसे मिलने भी नहीं आ पाई क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ये जो सीसी है इस क्लब का ओनर, वो बहुत टॉर्चर करता है। सोनिया अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि दरअसल मैं शुरुआत में सीसी से मिलने आई थी मॉडलिंग असाइनमेंट के चलते, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कैसे लोग हैं और ये क्या काम करते हैं, लेकिन मैं आप सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बताया। रुद्राक्ष कहता है लेकिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई जहाँ पर तुमने कहा था? तभी वो कहती है कि मैं आ ही रही थी, लेकिन मुझे मैनेजर ने पकड़ लिया और उन्होंने बाकी लड़कियों के साथ मुझे ट्रक में डाल दिया। तो वो कहती है कि मैं जिस तरीके से यहाँ पर रह रही थी मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊँगी, लेकिन थैंक यू सो मच रुद्राक्ष, आपने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ पर भुवन के पास जाया जाता है, जहाँ पर रुद्राक्ष बताता है सोनिया को कि ये तुम्हारा भाई है भुवन, लेकिन इसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, इसलिए अब ये मेरी तरह दिखता है। भुवन यहाँ पर सोनिया को डांटता है और कहता है कि मैं
तुम्हारी वजह से किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। प्रिशा और रुद्राक्ष सोनिया की तरफ दारी करते हैं, उसका साइड लेते हैं, उसे कंसोल करते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो भुवन, अब ये हमारे साथ रहेगी। रुद्राक्ष कहता है कि मैं इसको एक अच्छा सिंगर बनाने में, इसका हर सपना पूरा करने में इसकी मदद करूंगा। उधर दिखाया जाएगा कि सोनिया को लेकर रुद्र और प्रिशा घर आ जाते हैं। आहाना पूछती है कि सोनिया कौन है। रुद्राक्ष और प्रिशा यहाँ सब कुछ बताते हैं और रुद्राक्ष कहता है कि सोनिया भुवन की बहन है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। आहाना कहती है प्रिशा तुम्हें अपने इस डिसीजन पर ज़रूर पछतावा होगा। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा वही सब दिखाया जाएगा आपको अगली रिपोर्ट में।